Hello everyone, it's Mahi Tutorials. Now our chapter is some applications of trigonometry. ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल 16 में से हम 8 क्वेश्चन करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंब करते हैं 20 मीटर एक लॉन्ग रोप पे जो कि स्ट्रेच्ड है। आपके जो पोल है, एक ग्राउंड पे एक पोल है, उससे ऐसे स्ट्रेच्ड कर रहा है ए बी सी। तो ये हाइट ऑफ द पोल है और ये आपकी रोप है 20 मीटर। तो आपका क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें मतलब ए बी निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है, ए सी, मतलब हम इसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी। ए बी मतलब आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और ए सी आपका है हाइपोटेनियस, तो इसका आ जाएगा साइन। और ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, ए सी की वैल्यू हमारे पास 20 है, 1/2। सो 2AB इक्वल्स टू में 20, ए बी इक्वल्स टू में 20 अपॉन में 2, ए बी इक्वल्स टू में 10 मीटर। तो जो हमारी लेंथ होगी, हाइट होगी पूल की, टेन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। मतलब आप एक ट्री था जो यहाँ से टूट गया और जो ये वाला पार्ट है इसका, ये आके ग्राउंड पे आके गिर गया, मतलब कि यहाँ आके गिर गया है। ये पूरा ट्री हम मान लेते ए बी था, या कि यहाँ पे आके टूट गया है, मतलब कि जो ये ए सी पार्ट है वही आके यहाँ पे टूटा है। तो हम यहाँ पे इसका नाम कुछ और रख देते हैं, सी डी रख देते हैं। ओके, तो ट्री ब्रेक्स हो गया और कितना एंगल उसने बनाया, 30 डिग्री एंगल बनाया है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टचेस टू द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। मतलब ये आपको, ये जो आपका पूरा है ये 8 मीटर दे रखा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो पहले हम सी बी अपॉन में बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आपका होगा 1030। सी बी हमें पता नहीं है, बी डी आपका 8 है, 1030 1/√3। तो सी बी इक्वल्स टू में 8 अपॉन में √3। आपका जो √3 हम ऊपर रैशनलाइज कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी। तो 8√3 अपॉन में 3 ये आ जाएगा। ये हमारा अभी सी बी आया है, अभी हमें ए सी बी चाहिए। तो उसके लिए हमें सी डी निकाल, जो ए सी की वैल्यू होगी वही सी डी की वैल्यू होगी, तो हम इससे निकाल सकते हैं। हाँ, तो सी बी अपॉन में सी डी। सी बी हमें पता नहीं है, अभी हमने फाइंड आउट कर लिया है, 8√3 अपॉन में 3। और आपका सी डी हमें पता नहीं है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब कि आपका साइन 30। सी बी की वैल्यू 8√3 अपॉन में 3, सी डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो सी डी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8√3 अपॉन 3 का हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा 16√3 अपॉन में 3। सी बी प्लस सी डी कर दें, सी डी मीन्स यहाँ पर आपका ए सी ही है, एक तरीके से हम सी बी प्लस ए सी भी लिख सकते हैं। आपका जो सी बी की वैल्यू है वो है 8√3 अपॉन 3 प्लस 16√3 अपॉन 3, 8√3 प्लस 16√3, 8 और 16 24√3 अपॉन 3। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 8√3। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड बच्चों के लिए झूले झूलने का इंस्टॉल करना चाहता है। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो 1.5 मीटर की स्लाइड रखता है, मतलब यहाँ पे उसकी जो हाइट है वो 1.5 छोटे झूले, और जो बड़े बच्चे उनके लिए 3। मतलब हम छोटे झूले के हम ए बी सी स्लाइड्स जा रही हैं। तो उसकी आपसे पूछा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। हर केस में हमें स्लाइड निकालनी है। सो ए बी अपॉन में ए सी। ए बी आपका कितना है, ए बी 1.5 मीटर, ए सी हमें पता नहीं है, और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये होगा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सो ए सी इक्वल्स टू में 3 मीटर। डी ई अपॉन में डी एफ, साइन 60। डी ई की वैल्यू है 3, डी एफ हमें पता नहीं है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। सो डी एफ इक्वल्स टू में 2 3 6, 6 अपॉन में √3। हम इसको सॉल्व करेंगे, 6 अपॉन √3 इंटू में रैशनलाइज करते हैं, तो 6√3 अपॉन में 3, तो 3 2 6। तो ए सी आपकी आ जाएगी 3 मीटर और डी एफ आ जाएगी 2√3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एक टावर है
जिसकी हाइट हमें नहीं पता है, ए बी सी, जिसकी हाइट हमको नहीं पता है, हाइट ऑफ द टावर मतलब ये हाइट है आपकी, ए बी नहीं पता है, लेकिन बेस हमें पता है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 30 मीटर, और आपको एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ए बी अपॉन में बी सी इक्वल्स टू में 10/30, ए बी हमें पता नहीं है, बी सी आपका 30 है, 10/30 की वैल्यू 1/√3, तो ए बी इक्वल्स टू में 30 अपॉन में √3, √3 का हम रैशनलाइज कर लेंगे, √3 ए बी 30 √3 अपॉन में 3 10√3। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट आपकी कितनी दे रखी है 10√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काइट है जो फ्लाई कर रही है एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, मतलब आपको 60 मीटर हाइट दे रखी है, 60 मीटर, एंड द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और आपको एंगल दिया हुआ है जो ग्राउंड से टाइड है वो आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमसे ये पूछा हुआ है ए बी सी, मतलब ए बी अपॉन में ए सी साइन 60, ए बी है 60, ए सी हमें पता नहीं है, साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, ए सी इक्वल्स टू में 120 अपॉन में √3, रैशनलाइज कर देंगे हम, थ्री 4 12, ए सी इक्वल्स टू में 40√3 मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको क्या दिया हुआ है 40√3। एक टॉल बॉय है स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक टॉल बिल्डिंग है जो 30 मीटर की है, उसके जस्ट सामने मतलब आपके यहाँ पर है एक बच्चा 1.5 मीटर 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60, मतलब कि उसकी जो एलिवेशन है वो 30 से 60 आपका पहले क्या यहाँ से पहले वो बच्चा देख रहा है वो आपका कितना है 30 डिग्री, ठीक है। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ा, यहाँ से देख रहा है तो वो 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका पूरा ए बी बिल्डिंग थी, पी क्यू आर, तो जैसे वो एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग वो आपका एंगल क्या होता है बढ़ता जा रहा है, पहले 30 था फिर 60 था। फाइंड द डिस्टेंस, मतलब आपको क्यू आर निकालना है, क्यू आर निकालने के लिए आपको पहले ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, पी क्यू पता होना चाहिए, क्यू आर पता होना चाहिए। तो ए पी निकालना है, ये आपका 1.5 मीटर है, ये भी आपका 1.5 मीटर होगा, तो 30 में से आप ए पी निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द ए पी, तो 30 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो 28.5 आएगा, ठीक है। ए पी अपॉन में पी क्यू मतलब 1060, ए पी की वैल्यू है 28.5, पी क्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है, 1060 की वैल्यू होती है √3, सो पी क्यू इक्वल्स टू में 28.5 अपॉन में √3, ए पी अपॉन में पी आर 1030, ये ए पी ये पूरा पी आर, ए पी की वैल्यू 28.5 दे रखी है, पी आर हमको पता ही नहीं है, 1030 की वैल्यू 1/√3, तो पी आर इक्वल्स टू में 28.5 √3, ये भी मीटर में रहेगा और ये भी आपका मीटर में ही रहेगा। फिर हम क्या करेंगे पी आर में से पी क्यू माइनस कर देंगे, क्यू आर निकालने के लिए पी आर में से हम पी क्यू को माइनस कर देंगे, 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3, मैं साइड कर देती हूँ थोड़ा ये प्लान कर, क्यू आर इक्वल्स टू में 28.5 अपॉन में √3 माइनस 1 अपॉन में √3, 3 माइनस 1 2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 57 अपॉन में √3 आ जाएगा। फिर √3 का रैशनलाइज इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा 19 √3 मीटर।